हेलो दोस्तों, मैं आपका एडुकेटर सिमर आज आपका स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम जिक्र करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। पिछले वीडियो में हम क्या जिक्र किए थे? जो क्वेश्चन था क्या 9, 10, 11, 12 वगैरह, उसके पहले वीडियो में 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक बेटर वे में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइजों को सॉल्व करें, जिससे आपको क्या मिले, राहत मिले। यानी कि आप अगर जैसे कि हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा इनसिक्योरिटी यानी हिचकिचाहट की वजह से मास्टर से नहीं पूछ पाते, चाहे कोई सर वगैरह से नहीं पूछ पाते, तो उसके लिए यूट्यूब बेस्ट है। यानी आप, मेरा कहना ये है कि आप देखिए, बच्चा को हमेशा वो होना चाहिए कि मास्टर पढ़ा रहा है तो आप थोड़ा सा आगे पढ़िए, चाहे पीछे पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए कि मास्टर पूछे तो हम बताएं, तो मास्टर को भी लगे कि हाँ बच्चा मेहनती है, यानी बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं जिसमें आप लोगों को क्या बेहतर, यानी कि आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए, एक्सरसाइज सर्च कीजिए। मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री सर्च किया था, ट्रिग्नोमेट्री सर्च किया तो और एक साइड में आया तो पढ़े। उसके बाद एक्सरसाइज बनाने स्टार्ट किए, तो ऐसा नहीं होता कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट पढ़ ली तो एक्सरसाइज बनने लगे, हाँ तो एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज भी लाए, जिसमें आपको एक डिटेल्ड में बताएंगे, डिटेल्ड वे में बताएंगे कि हाँ हम लोग कैसे क्वेश्चन को तोड़ते हैं, क्वेश्चन को वैल्यू पुट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं बढ़िया वे में। ठीक है, तो आपको वही समझना है बढ़िया तरीके से कि हाँ क्या सर कह रहे हैं, आपको क्या समझना है, यानी कि किस वे में समझना है, किस अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो वही हम क्वेश्चन नंबर 14 का बात करेंगे, जिसके पहले वीडियो में हम लोग क्या करें, हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का, क्या करें जिसमें कुछ 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को देख रहे हैं बढ़िया डिटेल्ड वे में। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हम लोग चाहते तो हम सारे पूरा एक एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं, बट वीडियो 1.5 घंटा 2 घंटा का, तो आप लोग को थोड़ा सा 1.5 घंटा 2 घंटा लगातार बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम लोग को तो 5, 6, 7 घंटा भी बैठ जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, बट आप लोग को भी क्या हो, धीरे धीरे टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ कि टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, छोटा छोटा कंटेंट डाल रहे हैं, 10 मिनट 12 मिनट का, कम से कम 10 मिनट 12 मिनट का तो हैबिट बनाओ कि हाँ भाई 4 क्वेश्चन सीखे, कुछ नया तो सीखे ना कि कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरसाइज 10 का, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 10 का 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन अल्फा 1/2 देन प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा क्या होगा, यानी वैल्यू उसका 0 प्रूफ करके लाइए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, साइन है, साइन अल्फा 1/2 है, हमारे पास वहां पे क्या दिया हुआ है, कॉस, और कॉस हमको फाइंड करना है। ये आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे पास साइन दिया हुआ है तो हम प्रूफ कर देंगे, प्रूफ करते हैं। साइन का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, इफ वी पुट 1/2 एज अ साइन, मतलब हम साइन की जगह पे 1/2 रखते हैं, then we get what, then we get first of all interchanging the number, 1 उधर जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, 4 माइनस 3/4, ये कॉस उधर जाएगा, कॉस का पावर उधर जाएगा, हम लोग क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से समझिएगा कि हम लोग क्या किए हम लोग। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा कि हम बढ़िया से, ठीक है, हम क्या किए। पहले मेरे पास साइन अल्फा 1/2 था, आपको पता है क्या फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्या होता है, कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है बच्चा, कॉमन सेंस लगाओगे तभी बनेगा, कॉमन सेंस नहीं अप्लाई करोगे तो नहीं। यानी मैथ में ये नहीं कि जो फॉर्मूला याद करे वही फॉर्मूला आपको सेम, साइन है तो साइन, नहीं वैसे नहीं। कभी कभी जब हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो वैसे वैसे ट्रिकी वे में सॉल्व करता है, यानी क्वेश्चन को घुमा फिरा देता है, पूछता सवाल वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिराएगा आपको। ठीक है ना, वही करता है। साइन दिया हुआ है, कॉस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दो कॉस दिया हुआ है, साइन नहीं दिया हुआ, यानी क्या करेंगे हम, साइन दिया हुआ था, फॉर्मूला हमको याद था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम साइन का वैल्यू 1/2 दिया तो साइन का वैल्यू 1/2 पुट किया, कॉस हमको पता नहीं है 1, कॉस हम निकाल लेंगे, क्या होता है कॉस ही का ना वैल्यू यहाँ पे निकालना है, कॉस का वैल्यू निकाल देंगे तो 3 या 4 तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। हमको साइन दिया और कॉस निकालना है, तो जस्ट हम क्या किए, फॉर्मूला यूज किए, ये तो 1/2 का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इधर ही रहेगा, इधर ये जाएगा तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 1 का पावर 1, तो ये क्या है, प्लस में उधर जाएगा माइनस 1 यानी अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 1/3 यानी 3/4 आएगा। ये स्क्वायर है, इस पे चढ़ेगा तो क्या होगा, 4 का रूट क्या होता है 2, और √3 का कुछ नहीं, 3 का नहीं होता है कुछ, इसलिए क्या हुआ, √3 लग गया। यानी मेरे पास कॉस क्या आया, √3/4, यानी आपको याद रखना कॉस हमारे पास क्या आया, √3/2, सॉरी √3/2। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, 3 cos अल्फा 4 cos क्यूब अल्फा, तो 3 के जगह पे मेरे को cos का वैल्यू क्या आया,
√3/2। 4 की जगह ये कॉस की जगह पे √3/2 का पावर क्यूब। अब 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब क्या आएगा? अब हम ये तो रूट कट के 3 आया, ये इसका मल्टीप्लीकेशन होता है 1.59, ठीक है 1.59, यानी क्या आ जाएगा ये 1.59/2 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसका भी यही आ जाएगा, जब इसका ये है तो 5.19 ये, अब ये हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा माइनस करने पे 0/2, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं, जब न्यूमरेटर है 0 है तो डिनोमिनेटर का क्या वैल्यू। प्रूफ कोई बहुत ज्यादा हार्ड था नहीं, बस जस्ट सिंपल था। क्या किए, नॉर्मल साइन कॉस हम निकाले, साइन दिया था कॉस निकाल दिए, कॉस निकालने के बाद ये आया और क्या किए फिर वैल्यू पुट कर दिए नॉर्मली। क्या आ गया मेरे पास, नील आ गया, खत्म हो गया कहानी 14 का, ठीक है। इसी तरह 15 देखते क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, पॉज करके। फोर 15 क्या कह रहा है हमारे पास, 3 cot थीटा जो है ये 2 है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था ये क्या है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास क्या, हमको क्या दिया, cot थीटा का फॉर्मूला क्या, cot का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का क्या, सॉरी tan का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो वी नीड टू फाइंड व्हाट, हाइपोटेनस। थ्री का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 4 पे पावर, यानी 9 + 4 कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा √13, ठीक है। क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कॉट का क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो हमारे पास 3 3 जा 9 + 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13। अब ये क्या कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे अगर हम x लगा देते, x लगा देते, अगर हम इसको x मानते तो ये भी x हो जाता, ये भी x हो जाता, ये भी x हो जाता और ये भी x हो जाता, यानी कि क्या हो जाता, जब ये 13 ये स्क्वायर हो जाता, ये स्क्वायर हो जाता, ये स्क्वायर हो जाता, तो ये जब √13 हो जाता यानी x क्या हो जाता, कट जाता, √x कट जाता ना, तो ये क्या हो जाता √13, ठीक है। यानी क्या किए हम, अभी हम नॉर्मली 2 और 3 माने, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मली जब 2 और 3 माने, ठीक है, तो ऐसा हुआ, बट अगर हम इसको x मान ले तो ये भी x हो जाएगा, तो हमको फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो 3x और प्लस 2x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9x² + 4x² यानी 13x²। अब ये 13 यानी 13 का रूट तो 13 आएगा, बट x का स्क्वायर का रूट क्या होगा, x स्क्वायर रूट करके क्या हो जाएगा x नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √13x, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो हमको क्या फॉर्मूला, यानी हाइपोटेनस आप याद रखिए कितना हमारे पास है, हाइपोटेनस √13x, इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है, स्पेस लेगा इसलिए क्लीन किया। 4 sin थीटा परपेंडिकुलर वाला हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है हाइपोटेनस, हमारे पास √13x है, बेस बाय हाइपोटेनस 2x √13x, ठीक है। 2 sin थीटा, sin थीटा का क्या फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है √3x और हाइपोटेनस क्या है √13x, प्लस 6 इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास क्या है 2x, हाइपोटेनस हमारे पास √13x है, ध्रुम 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 ध्रुम, ठीक है। बचा हमारे पास क्या 4 3 जा 12 √13, 3 2 जा 6 √13, 3 2 जा 6 √13 प्लस 6 2 जा 12 √13, √13 सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, 6 √13 18। क्या सिखाया था आपको, ये वाला फॉर्म बताया था ना, ये क्या होता है इंटरलिंक्ड हो जाता है, यानी क्या हो जाता है √13 ऊपर और ये 18 नीचे, 13 गया, बचा हमारे पास क्या 1/3, प्रूफ करके आ गया हमारे पास क्या 6 3 जा 1/8। हम लोग फाइंड कर लिए ना कि हमारे पास क्या आया, तो कोई ज्यादा मसला था जिसमें बहुत लग रहा है कि बहुत ज्यादा
घुमा घुमा के बना रहे, नहीं बहुत सिंपल। अभी आपको स्टार्ट होगा बाबू, अभी तो ये सिंपल मैथ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जस्ट थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, बट अभी तो आपको स्टार्ट है। अभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में तो आपको जस्ट खाली प्रूव करना है, ठीक है। ये तो हम लोग कुछ नहीं, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, उसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ, उसमें खाली आपको साइन टैन वगैरह, टैन को साइन में कन्वर्ट कीजिए, कॉट को साइन में कन्वर्ट कीजिए, साइन कॉस में आपको कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर निकालना है लास्ट में, ठीक है। आपको हार्ड दिया, मतलब टैन कॉट कॉसेक वगैरह दिया, आपको बस जस्ट साइन कॉस में लाना है। तो वैसे यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है, उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हो रहा है, ठीक है, आइडेंटिटीज में। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए कि हम कॉन्फिडेंस अंदर लाइए कि हाँ कोई भी कुछ भी रहे हम तो करके दिखाएंगे। तो यू हैव टू क्रिएट कॉन्फिडेंस, यानी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो घंटा किसी से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ बोलते रहे हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, स्ट्रेंथ लाना है अपने अंदर कि हम अगर कर सकते हैं। कोई बोले कि नहीं बहुत हार्ड है, नहीं हम कर सकते हैं भाई, हम ह्यूमन बीइंग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब चांद पे इंसान जा सकता है ये तो फिर भी मैथ ही है ना। आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है, यानी आप अगर आप टाइम दोगे एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस टाइम थोड़ा सा दे दो, लिटिल टाइम पढ़ाई पे दो, खेलो भी, घूमो भी, वगैरह वगैरह सारा काम करो। मैं खुद सारा चीज किया हूँ इसलिए आपको भी सलाह दे रहा हूँ, सारा चीज करो। ये नहीं कि जस्ट खाली किताब का ज्ञान ले रहे, नहीं नहीं, सामाजिक ज्ञान भी लेना होता है। जस्ट खाली बुक का किताब का कीड़ा नहीं बनना है, हाँ खाली दिन भर पढ़ना, नहीं नहीं, मेरा नंबर कम आ रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको हर चीज का ज्ञान लेना है कि हाँ हम जहाँ बैठ रहे हैं दो लोगों के बीच में कैसे बात करना है, कैसे दो लोगों को हम अच्छे से, मेरे बातों से वो खुश हो सकते हैं। कोई डिप्रेशन में तो हम अपनी बातों से उसको क्या करें, मोटिवेट कर दे कि नहीं ऐसा है। खाली पढ़ाई से नहीं होता है, ठीक है ना बाबू। आपको क्या करना है, सोसाइटी का भी ज्ञान लेना है, आपको सामाजिक ज्ञान, हर चीज का ज्ञान लेना है कि हाँ हमको कैसे दुनिया में चलना है, क्योंकि आपको दुनिया में चलना है। पढ़ाई करके घर में नहीं रहना, पढ़ाई करके दुनिया के लिए कुछ करना है। मैथ पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, मैथ पढ़ के इंजीनियर बनेंगे तो पुल बनाएंगे ना, तो उस पर कौन चलेगा, हम ही लोग ना चलेंगे पुल पे। तो हमको अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, बट दुनिया को भी जानेंगे कि दुनिया का क्या पर्सपेक्टिव है, दुनिया का भी देखेंगे क्या थॉट है, ठीक है। ठीक है, हम लोग अभी थोड़ा कम है, अभी हम लोग थोड़ा सा, आप लोग की कृपा, अगर आप लोग का रहेगा सपोर्ट तो हम लोग भी बहुत आगे जाएंगे। अभी तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है कि भाई सब टीवी वाला बोर्ड है, बट अभी हम लोग क्या है, नॉर्मल है, अभी स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग को सपोर्ट चाहिए आप लोग का, अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग भी आगे चलेंगे। हम लोग भी क्या करेंगे, अच्छा सा क्रिएट करेंगे जिसमें आप लोग को क्या, हम लोग से क्या रहे, बॉन्डिंग एकदम रहे आपस आसपास में, ठीक है, अगल बगल में रहे कि हाँ आप लोग बच्चा है, हम लोग आके मिले आपसे, सपोर्ट करें फेस टू फेस। ये तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन के चल रहे हैं, बट हम आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो क्या फेस टू फेस क्या करेंगे, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मोटिवेट करेंगे आपको। हम लोग भी कुछ सीखेंगे आप लोग से, बच्चे को कि क्या बच्चे को चाहिए। अभी भी हम लोग कुछ कुछ सीख ही रहे हैं, दुनिया में बहुत चीज़ सीखने के लिए बच्चा, ठीक है। हम लोग भी कुछ सीख रहे हैं, आप लोग भी कुछ सीखिएगा। हम लोग से भी जो बड़े हैं उनसे हम लोग सीखते हैं, आपसे जो बड़े हैं आपसे जो बड़े हैं उनसे आप सीखिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 प्रूफ करते हैं। नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, 17/8 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, इसके आ जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। कभी आपने सोचा था पाइथागोरस थ्योरम इतना ज्यादा यूज होगा, अब हो रहा है ना यूज, तो इसीलिए कोई भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास 15 आ गया, इसको क्लीन कर देते हैं, स्पेस लेगा इसलिए। प्रूफ क्या करना है, 3 - 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 15 का स्क्वायर, हाइपोटेनस 17 का स्क्वायर। 4 इंटू बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 8, हाइपोटेनस 17। 3 क्या करना है, 3 225 289, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, 4 इंटू 18 का 64, 17 का 289 -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 माइनस 4 इंटू ये हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैसे मल्टीप्लाई, यानी आपको पता है क्या, यानी कि 5 4 जा 20, बचा हमारे पास 2, 4 2 जा 8, बचा 2, यानी कितना, यानी 900 हो गया किसका, इसका मल्टीप्लीकेशन। अब 289, अब 4 इंटू 64 कितना होगा, नॉर्मली तो पता है क्या, 256, 4 4 जा 16, बचा हाथ में 1, 6 4 जा 24, 25, ठीक है। 289 माइनस 3, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 867 माइनस 900, 287, 289, 256 माइनस 867, ठीक है। ये हो गया इतना, एलसीएम लिए 289 कितना हो गया, 2867 हो गया, मल्टीप्लीकेशन करोगे एलसीएम में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 289 हो गया, तो 289 से ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 867 हो गया, माइनस 900 हो गया, फिर नीचे 256 हो गया, ये एलसीएम लिए तो 867 हो गया 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 867 को 900 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में पहुंच गया, 70 यानी 30, 900 हो जाएगा कितना, 33, 289, ये वाला कितना, 611, 289, ठीक है। ये कटेगा, ये कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ गया मेरे पास, 33 बटा 611, मेरे पास कितना आ गया, 33 बटा 611, यानी इतना, यानी इसका जो 6, यानी मेरा क्या, ये ना भी हम प्रूफ किए, यानी हम ये अभी प्रूफ किए, हमको इतना जितना वैल्यू इसका आता है उतना ही वैल्यू उसका भी आना चाहिए, तो हमारे पास 33/611 आ गया। अब इसका प्रूफ करके देखते हैं, इधर साइड में 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan स्क्वायर थीटा का, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो बेस कितना, 8 का स्क्वायर, -1/3 इंटू 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 3 माइनस 225 और 64, 1 माइनस 3 इंटू 15 का 225, 2h9, ठीक है। ये नॉर्मल जो हम यहाँ किए वही प्रक्रिया उसमें भी कर रहे हैं, 3 माइनस tan का स्क्वायर होता है क्या, p बाई b, तो p का वैल्यू 15 और p का वैल्यू 15, b का वैल्यू 8, ये ठीक है सेम। अब आगे कर रहे हैं 3, यानी 15 का स्क्वायर 225, 18 का 8 का 64, 15 वही हो गया सेम तरीका। अब यहां से नीचे बढ़ेंगे तो 3, यानी 64 है, 3 करेंगे उसके बाद एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 64 थे 3 उसके बाद एलसीएम, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 12, यानी 100, यानी 92, यानी कितना, ये एलसीएम लेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4 3 12, बचा हाथ में 1, 6 3 18 1 9, ठीक है। अब 225/64, अब नीचे सेम वही प्रोसीजर होगा, 289, नहीं यहाँ पे पहले देख लेते थोड़ा सा, ये 1 माइनस 3 वाला ना प्रोसीजर है, 1 माइनस 3, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 है, 5 3 15 1, 6 2 3, हाँ 5 3 15 1, बचा हाथ में 1, 6 2 3 2 6 1 7 और 3 2 6, ठीक है, 289, ये हो गया हमारे पास सेम प्रक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे कितना है 8, यहां पे कितना है 25, तो 25 8 कितना होगा 33, माइनस में 64 आ गया नीचे, यहां पे 8 का स्क्वायर है, 17 का नहीं, गलती हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा 64, ठीक है। ये 1 माइनस, सॉरी, अब ये 64 हो गया, ये पूरा गलती हो गया ना, बोले थे ना आपको कि मैथ में क्या होता है, एक डिजिट गलती मैथ आधा गलती, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस क्या हो गया 64 हो गया ना, तो ये क्या हो गया 1 माइनस, ये कितना हम अभी किया था प्रूफ लाए थे, हाँ 5 3 15 1, 6 2 7 3 2 6, 64। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 64 माइनस 675/64, अब ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से तो 1, ठीक है, 1 6, कितना आ गया 611 माइनस में, ठीक है। वही प्रोसीजर रहेगा सेम, माइनस 33/64 इंटू इंटरचेंज होके 64 माइनस 611,
प्रूफ हो गया। कोई ज्यादा बहुत बड़ा प्रक्रिया ऐसा हुआ कुछ नहीं, थोड़ा सा। अब भाई देखो मैथ बना रहे हो, मैथ मतलब क्या होता है, गिंजा पिक्चा करना, यानी मैथ मतलब थोड़ा मोड़ा गलती करके बनाना, ठीक है। तो मैथ क्या होता है, बचपन से हम लोग देखें मैथ का कॉपी कैसा रहता है, बुगड़म 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 रहता है, ठीक है। मैथ का कॉपी यह नहीं होता, कभी क्लीन नहीं होता। हम लोग बचपन से फेयर कॉपी बनाते हैं, हाँ, बट कुछ स्कूल में है कि फेयर कॉपी आप बनाइए, बट हम लोग क्या है बचपन से ही रफ, फेयर और रफ में कोई डिफरेंस नहीं है हमारा बचपन से। अभी भी हम लोग का जो कर रहे हैं ना, उसमें भी आप देखिएगा कि कोई फर्क नहीं है। राइटिंग खराब है, बहुत गलती होता है, इतना गलती होता है ना कि देख के आप शर्मा जाइएगा, इतना गलती होता है राइटिंग खराब की वजह से। उगड़म बुगड़म लिख दे रहे हैं, टीचर को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम रगड़ देते हैं। आप लोगों को तो आपके लिए हम लोग थोड़ा सा राइटिंग सुधारे हैं इतना कि कम से कम आपको दिखे, नहीं तो मेरा राइटिंग इतना गंदा है ना, क्या बोल सकते हैं आपको, उगड़म बुगड़म करके लिख देते हैं, ठीक है। हमारे दोस्त इतना कंप्लेन करते हैं ना मेरे को कि राइटिंग सुधारो। क्या कर सकते हैं, बचपन से सुधारे नहीं तो अब क्या सुधारेंगे, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं आप सुधारो, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, पहले हम ये प्रूफ किए, उसके बाद ये प्रूफ किए, ये वाला यहाँ पे प्रूफ किए, यहाँ से लेके, ठीक है, और ये वाला यहाँ से लेके। आप शुरू से देख रहे हैं, आपको ध्यान में होगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। और ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए कि हाँ नहीं समझ में आया सर, वापस से समझाइए। और नहीं समझ आया तो पहले एक बार वीडियो रिकैप करके दे, यानी दोबारा से देखिए, अगर समझ में आ जाए तो बेटर है, और नहीं तो वापस से कमेंट कीजिए सर मेरे को नहीं समझ में आया, फिर से बना दीजिए मेरे लिए। आपके लिए हम खास जो क्वेश्चन का बोलिएगा उसी क्वेश्चन का वापस से वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से हर चीज कीजिए। बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज के लिए रेडी रहिए, ठीक है। आज भर इतना ही, नए वीडियो में नया क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आज 16 तक किए, अगले वीडियो में 17, 18, 19, 21 चाहे एक्सरसाइज पूरा खत्म कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, देखिएगा अच्छे से, समझ लीजिएगा, ठीक है। हम छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप अपना क्या कीजिए, हैबिट बनाइए। क्या कीजिए, हैबिट बनाइए कि आप क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं एक जगह पे। जब भी पढ़ाई करने बैठिए तो क्या कीजिए, आपके पास क्या होना चाहिए, हैबिटेशन होना चाहिए कि हम बैठ सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा। आप बनाइए हैबिट कि हम आज 1 घंटा बैठ के, जब हम बैठेंगे तो 1 घंटा से पहले नहीं उठेंगे। ये बार बार नहीं उठना है, हाँ पढ़ लिए 5 मिनट पढ़ लिए, मैथ को बन गया खुश, दिल खुश, अरे भाई चलो मैथ बन गया, थोड़ा सा उठ के घूम खा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, एकदम 1 घंटा पढ़ रहा है मतलब 1 घंटा पढ़ना है, चाहे 10 को मैथ 1 घंटा में, चाहे 100 में, यानी 1 घंटा से पहले आपको नहीं उठना है, ठीक है। यानी ये माइंडसेट क्रिएट कीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार बैठ के पढ़े। अगर आप ऐसा हो गया आपके अंदर तो समझिए कि आप बहुत आगे जा सकते हैं, ये होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो नए वीडियो में एक्सरसाइज लाएंगे, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू। नोट कर लीजिए इसका।